नमस्कार यार श्रोताओं सभी का स्वागत है। साक्षात्कार 848-848। आज हमारे साथ अभय प्रजापत जो कि रियाबड़ी नागौर से हैं, वर्तमान में रावेर में हैं। टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। जयराम जी की। जयराम जी की। तो ये जिम ट्रेनर हैं, युवा हैं, अच्छा रहेगा। तो आगे बढ़ने से पहले नियमित सत्य बता दूं, ठीक है? ओके। तो वीडियो यार से डॉक्टर संपत्ति रहेगा, इस निजों को आप जिम्मेदार होंगे। इसका कोई व्यवसाय उपयोग हमारी लिखित अनुमति नहीं होगा। एक बार इंटरनेट पर एडिट के अपलोड कर दिखाएंगे, ठीक है? तो शुरुआत करें परिवार से। माता पिता क्या नाम है? मेरे माताजी का नाम है मंजू देवी, पिताजी का नाम है शांतिलाल प्रजापत। ठीक। दादा दादी जी का? दादाजी का नाम है जगदीश जी, और दादी जी का नाम है कमला देवी। और पीछे याद है? और हाँ, अपने परदादा जी का नाम है भंवरलाल जी, परदादी जी का नहीं पता इतना। कोई बात नहीं। बुजुर्ग कहाँ से उठ कर आए पता है आपको? पहले बुजुर्ग राजस्थान से, रियाबड़ी से ही है। नहीं मतलब वहाँ कहीं पीछे और कहीं से आए हो तो बताओ। नहीं और कहीं से नहीं, रियाबड़ी से, गाँव से ही है। नहीं, रियाबड़ी में कहाँ से आए वो बताओ तो। वो नहीं पता, उतना नहीं पता है। नानिहाल कौन सी जगह है? ननिहाल मकराना के अंदर है, राजस्थान। कौन सा जगह? मकराना शहर में? मकराना के अंदर ही। अच्छा। नाना जी का नाम? नाना जी का नाम है अपना नाना जी का नाम इतना नहीं, वो गुजर गए थे पहले। कोई बात नहीं, बाद में ये बता देंगे। नानी जी क्या नाम है बताओ तो? नानी जी का मांगी देवी जी है, वो है वर्तमान में। हाँ हाँ ठीक है। शादी हो गई? नहीं, अभी तो नहीं। बहन भाई कितने आप? बहन भाई अकेला हूँ मैं। अच्छा, अकेले? अकेला हूँ। ठीक है। अच्छा, आयु कितने अभी? आयु मेरी 19 चालू है। 19 चालू है, ठीक है। तो पढ़ाई लिखाई अभी 12th पास की है मैंने। अभी फर्स्ट ईयर चालू है मेरा, ग्रेजुएशन हो जाएगा अभी। अच्छा अच्छा। प्रिय मित्र आपके? प्रिय मित्र तो वैसे तो कोई इतना है नहीं, दो है। एक का नाम उमेश कुमार, एक का नाम कृष्णा कुशवाहा है। प्रिय गुरुजी? गुरुजी मेरे माता पिता है मेरे लिए हमेशा से। खान पान में क्या अच्छा लगता है? खान पान में हम शुद्ध ये शाकाहारी है पूरे। तो खान पान में तो हमारा डाइट अलग ही रहता है जिम का। तो ज़्यादा बाहर की चीज़ें खा नहीं सकते। बस घर का ही घरेलू खाना चालू रहता है, पनीर दही छाछ, बस ऐसे। भ्रमण कहाँ किया, घुमाई कहाँ किए? घुमाई ज़्यादा नहीं कर पाए, बस राजस्थान महाराष्ट्र बस यही देखे। और खेलों में रुचि रही है? खेलों में रुचि बचपन में थी, लेकिन जैसे क्रिकेट में थी और बैडमिंटन में थी, बस ज़्यादा नहीं है ना? फिल्मों में रुचि है? फिल्मों में है रुचि है। तो प्रिय फिल्म कौन सी है आपकी? प्रिय में फिल्म तो कोई नहीं है, सभी देखते आ रहा हूँ पहले से ही। प्रिय हीरो समझ लीजिए अक्षय कुमार है। और हीरोइन? हीरोइन तो कोई नहीं है। हीरोइन कोई तो होगी। शर्मा के। वार मतलब कैसे? डे दिन किसका दिन? मतलब सोमवार मंगलवार कौन सा प्रिय आपको ज़्यादा अच्छा लगता है? ज़्यादा संडे छुट्टी का दिन। फलों में फल सेब बस। फूल गुलाब का फूल। रंग काला रंग। वाह क्या बात है, काला पहले किसने बताया? मौसम बस सर्दी का। ठीक है। अच्छा आप ये बताएं कि आप विद्यार्थी हैं अभी तक ना? हाँ विद्यार्थी। और यहाँ ट्रेनर का काम भी करते हैं, ठीक है। तो ये पार्ट टाइम करते हैं कि फुल टाइम? नहीं, ये पार्ट टाइम रहता है। अभी ज्वाइन किया है मैंने। तो कितने दिन हो गए? मुझे दिन तो नहीं, 6-8 महीने हो गए लगभग। तो इसका कोई सर्टिफिकेट होता है? सर्टिफिकेट होता है इसका, यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पुणे नासिक बड़ी सिटी में होता है। कितना टाइम का कोर्स होता है वो? कोर्स 6-8 महीने का कोर्स होता है शायद वो। उसमें कंटिन्यू जाना पड़ता है? कंटिन्यू रोज लेक्चर रहते हैं 2 से 3 घंटे के, प्रैक्टिकल अलग होते हैं। वो कंप्लीट होने के बाद अपन को ग्रेजुएट मतलब ये सर्टिफाइड हो जाते हैं अपन। तो उसके लिए आप यहाँ से वहाँ पुणे डेली जाते थे क्या? नहीं, मैं पुणे गया नहीं हूँ अभी तक। मैं अभी सोच रहा हूँ जाऊँगा 1 साल में, अभी फिर वहाँ पे कोर्स कर लूँगा। अच्छा। तो ये बताएं कि एक आदमी जिम में आता है, एक तो खुद ही मशीनों से माथापच्ची करता है, ठीक है। एक उसके पास पर्सनल ट्रेनर होता है। कितना फ़र्क हो जाता है उसकी तैयारी में? फ़र्क बहुत ज़्यादा होता है। अभी देख लीजिए, कोई नया आदमी आया जिम के अंदर, तो वो समझो आएगा, उसे पता नहीं है पहली बात तो क्या करना है क्या नहीं करना है। वो आएगा, कुछ भी नॉर्मली समझो कुछ भी करेगा, समझो बाइसेप ट्राइसेप कुछ भी कर रहा है। वजन उठा रहा है, तो समझो वो भी जोश में लोगों को दिखाना है उसको कि मैं क्या चीज़ हूँ। तो क्या पता ज़्यादा वजन उठाए तो क्या पता इंजरी भी हो सकती है। एक बार मैंने देखा था, एक आदमी वजन उठा तो पहलवान था पहले से, लेकिन उससे ज़्यादा वजन उठाते नस यहाँ से फट गई। होती है, बहुत बार होती है, हमारे साथ भी हुई है बहुत बार। लेकिन वो बस उसके लिए एक अच्छा ट्रेनर चाहिए, पीछे एक आदमी चाहिए अच्छा, जिसको सब कुछ पता हो। वो ध्यान रहता है तो हो जाता है सब। इसमें नियमितता कितनी मायने रखती है? इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, अगर मतलब नियमितता, कंटिन्यूटी तो अपन को रखनी पड़ती है 5-6 साल के लिए। डिपेंड करता है अभी इंसान नॉनवेज है वेज है,
ऐसा है। ऐसा मतलब उससे क्या फ़र्क पड़ता है? उससे अभी देख लीजिए अपने नॉनवेज के अंदर तो बहुत सारा प्रोटीन होता है, वेज के अंदर भी है, लेकिन वेज के अंदर आपको खाना ज़्यादा पड़ता है, नॉनवेज में कम खाने में ही हो जाता है। लेकिन मैं तो यही मानता हूँ कि हमेशा इंसान को वेज ही खाना चाहिए, नॉनवेज में कुछ रखा नहीं है, क्यों किस जीव को मार के खाना है फालतू में। तो एक अपने बात आई, तो जो प्रोटीन का पाउडर आता है आपको पता कैसे बनता है? प्रोटीन का पाउडर देख लीजिए, जैसे दूध रहता है तो मतलब पनीर बनता है, उसके जो पीछे पानी रहता है ना, उसका प्रोटीन पाउडर बनता है। अरे हमने तो वीडियो देखा था, कीड़ों से बनता है। नहीं नहीं नहीं, हाँ, वो सब फेक बातें हैं। कीड़ों से पाउडर बनता है सुखा के। नहीं नहीं, वो सब फेक बातें हैं, वैसा कुछ नहीं होता है। वैसा होता तो मैं खुद नहीं लेता, हाँ, हाँ, हाँ। पूरी दुनिया लेती है ये तो। और इसके तो अच्छे अच्छे ब्रांड भी है बड़े बड़े। इसमें कई लोग क्या करते हैं कि मतलब नशे जो भारी भारी मोटे मोटे बनाने, जल्दी जल्दी प्रगति दिखाने के लिए कुछ सुई आती है उसमें, वो जो हाँ। वो भर लेते हो, क्या नाम उसका? स्टेरॉइड बोलते हैं उसको। स्टेरॉइड बोलते हैं उसका। और भी कोई क्या बोलते हैं उसका? गोलियां भी आती है, 2 प्रकार की होती है। सिलिकॉन वगैरह भर लेते हैं ऐसे। हाँ। तो ये ऐसा काम करने से उसके दुष्प्रभाव सामने आते हैं। बहुत ज़्यादा आते हैं, इंसान मर भी सकता है, मर भी सकता है मर ना? भी सकता है इंसान। अच्छा, मसल मेनिया बोलते हैं, एक शब्द है, इसका मतलब ये होगा कि आप उसमें अति कर रहे हैं, मसल बना रहे, बाद में जब आप बुढ़ापा आता है ना, तब आपके वो त्वचा जो सिकुड़ी सी, मतलब आपका सामान्य वृद्ध आदमी से अजीब लगते हैं आप। वो तो सही बात है, क्योंकि अगर मतलब समझ लिए मतलब 1-2 साल के लिए ठीक है वो स्टेरॉइड लेना, लेकिन बहुत से लोग ज़िंदगी भर लेते रहते हैं कि आज समझो कंपटीशन है तो ले लिया, कंपटीशन है तो ले लिया। ऐसा नहीं करना चाहिए इंसान को। ये जो हम देखते हैं कि पहलवान शरीर दिखाते हैं, सारी सौष्ठव दिखाते हैं, और उसमें प्रतियोगिता होती है, ऐसे हाथ पग मोड़ के टेढ़े टेढ़े, उनका सिर थोड़ा तांबे रंग का चमकीला सा होता है, क्या वो ऑयल रगड़ते हैं क्या कोई? वो ऑयल रहता है और वो फॉर्म दोनों को मिक्स करके लगाते हो। क्या चीज़? फॉर्म रहता है कोई ऐसा, अलग ही फॉर्म आता है उनका, ऑयल और फॉर्म। आजकल तो बहुत प्रकार के स्प्रे भी आते हैं। वो सफ़ेद आदमी क्यों काला होता है जबरदस्ती से? उसके अंदर काला होने का मतलब ये होता है कि मतलब सफ़ेद बॉडी में ज़्यादा कटिंग नहीं दिखती है, तो उसके लिए लगाना पड़ता है। वो भी है बहुत सी। अच्छा, ये 4 कट, 6 कट, 8 कट कहाँ तक जाते हैं? कितने कट बनते हैं शरीर में? कट तो अभी आप अगर इंजेक्शन लोगे तो बनते ही जाएंगे जिंदगी भर के लिए। हाँ, लेकिन वो महंगा भी उतना आता है, 3-4 महीने के लिए 1-2 लाख देना पड़ता है अपन को। ऐसा महंगाई बहुत है उसमें। नहीं मतलब समझे नहीं आप, नियमित तो बहुत है, अनगिनत है। नियमितता से आप धैर्य के साथ करते जाते हैं, शरीर बनाते जाते हैं, तो कितने, जैसे 4, 6, 8 कितने ऐसे बनते हो? ऐसे समझ लीजिए उसको अगर अपन 2-3 साल दे दे तो आराम से 6 पैक तो बन ही जाते हैं, मतलब अच्छी खासी बॉडी बन जाती है, लोग वो दिखा सकते हैं उतना तो। अच्छा, पहलवान होना और अंदर नसों में जान होना, उसमें कितना फर्क है? जैसे कि मान लीजिए एक आदमी है, पतला दुबला पतला रहता है, बोझ उठा लेता है, पूरे दिन काम करता है, एक शरीर भारी होता है, मजबूत होता है, लेकिन उसमें उतना उसने किया नहीं, अभ्यास नहीं किया, तो उसमें वो वजन वाली उठाने वाली बात नहीं है। ये जो खेल है ना, ये बॉडी बिल्डिंग का, ये सिर्फ दिखावे का है। इसके अंदर अपन को खिलाते वैसी चीज़ें कि सिर्फ दिखा सकते हैं अपन लोगों को, बॉडी शो कर सकते हैं, बस शो के लिए ये बस ज़्यादा दैनिक जीवन में वो काम नहीं, उपयोगी नहीं कुछ होते? मतलब नहीं, कुछ मतलब बिल्कुल मतलब नहीं है। अच्छा, जो ये पहलवानी करते हैं उनका तो खाना भी अलग ही होता है? खाना अलग रहता है उनका, पूरा नॉनवेज रहता है और भारी होता है, मतलब कहते हैं दिन में इतने लड्डू, इतने अंडे खा गए, हर 3 घंटे में कुछ ना कुछ खाना इतने वो अंडे वाले खा गए, पता नहीं। हाँ, अंडे, चिकन, मटन जो रहते हैं वो सब। अच्छा, पहलवानों को गुस्सा भी बहुत आता है? गुस्सा आता है, जो नाक पे बैठाते हैं, कैसा क्यों आता है? गुस्सा आने का कारण ऐसा होता है कि प्रोटीन, अभी एक प्रोटीन शब्द है, तो अगर अपन ज़्यादा ले लेते हैं तो उससे गुस्सा आना मतलब आवश्यक है, मतलब आता ही है गुस्सा, नॉर्मल है आना ऐसा। ये बताएं कि आपने बताया जिम में क्या होता है कि कई बार हम जाते हैं और उसकी सदस्यता ले लेते हैं, हाँ, बाद में उनका व्यवहार ठीक नहीं रहता है, उन्हें पैसे से मतलब, पैसे आगे बाद में अगला आए जाए, कोई चीज़ सीखे नहीं सीखे, उन्हें कोई कई बार ऐसा देखा मिलता है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए और कैसे पहचान चले कि भाई हाँ मैं सिखा रहा नहीं सिखा रहा? मैं तो यही मानता हूँ कि हर एक क्लाइंट, हर एक जो लड़का आता है जिम में, उसको अपना भाई समझ के उसको अच्छे से सिखाए। बस ऐसा ना करे कि वो अच्छी बॉडी बना लेगा तो मुझसे आगे निकल जाएगा, निकलने दो, अच्छी बात है। एक मजाक का सवाल ये है कि जिम ट्रेनर जो होते हैं, कई बार क्या होता है, क्लाइंट महिला होती है, जिम ट्रेनर आदमी होता है, ठीक है, तो उनमें बड़े प्रेम संबंध बन जाते हैं, ठीक है? होता है, देखा ऐसा होता है ना? हाँ, यहाँ पे तो नहीं है, बड़ी सिटी में होता है, नज़दीकी तो होती है, तो 1 दिन 2 दिन महीने 6 महीने धीरे धीरे मन मिल जाता है, कई बार ऐसा होता है। मैंने तो कभी एक्सपीरियंस किया नहीं है, लेकिन हाँ सुना बहुत है। कई बार विवाहितर संबंध भी होते हैं, मतलब कि शादीशुदा होता है फिर पकड़ लेते हैं उसको। नहीं, वैसा तो सुना तो है बहुत, लेकिन वैसा करना नहीं चाहिए कभी। हाँ, अपना ग्राहक के समझना है, ठीक है, नहीं बनाते हैं, अगर जीवन संगीत बनाए तो अलग बात है। हाँ, वो अलग बात है, उसके साथ गर्भ करना, ठीक है ना? अच्छा, ये जो सेटअप करते हैं जिम का, ये सामान्य सा करना चाहिए, कितने पैसे में हो जाता है? ये
स्टार्टिंग इसकी 6-7 लाख तक हो जाती है आराम से, और ऐसे बढ़ाओ तो 1-2-3 करोड़। पैसे कम है इसके अंदर, कितनी भी लगाओ कितने भी पैसे लगाओ, कम ही होते हैं। कितने भी लगाओ, कितनी भी लगाओ, महंगी महंगी मशीन आती हैं। महंगे महंगे मशीनें तो ये आती हैं। मशीन है किस किस, जैसे कि एक तो साइकिल वाली है, ये हाथ हाँ, हाथ वो चलाने वाली है, कोई पाँव चलाने वाली है। अपने भारत के अंदर सबसे ज़्यादा मेरठ में बिकती है वो। मेरठ में, गुजरात के अंदर सबसे गुजरात ज़्यादा। में। वैसे आपका सपना क्या है, यही ट्रेनर बनना है, कुछ और नौकरी नहीं, है? मेरा सपना और मेरे पापा का सपना एक ही है कि मेरे पापा ने मुझे बोला है कि तू एक बार काबिल बन के दिखा, मतलब अच्छी बॉडी बना, बॉडी शो में उतर, हमारा नाम ऊपर कर, बस वही है मेरा सपना। और मेरा सपना तो ये भी है खुद की एक अच्छी बड़ी जिम खोलूँ, ऐसा है। जिम अपनी खोलें? खुद की जिम खोलूँ बस। कहाँ खोलना चाहेंगे, यहीं रावेर में कि? नहीं नहीं, रावेर में तो नहीं। मेरा अगर सपना है तो मैं बड़ी सिटी में, जैसे पुणे, मुंबई, या कहीं भी राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, तो ऐसे। वहाँ तो फिर कंपटीशन भी होगा, महंगाई भी होगी। महंगाई तो बहुत होगी वहाँ पे, लेकिन अभी कंपटीशन तो हर जगह रहता है आजकल, क्षेत्र में, हर क्षेत्र में कंपटीशन है। आपने बताया कि जिम, मतलब इसमें थोड़ा पसीना बहाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। हाँ, अभी पसीना आ रहा उसकी है मुझे। बजाय कई लोग ये भी देखा, आपने पंजाब में देखा है, अपने बड़े शहरों में देखा है, ठीक है। अफगानिस्तान में हमने सुना अभी ऐसा हो रहा है, और यूरोपीय देशों में हो रहा है, मतलब अपने रास्ते में सब जगह हो रहा है, ठीक है। महाराष्ट्र में लोग जो क्या करते हैं, अलग अलग तरीके से नशा लेते हैं। कोई तो पेट्रोल सूंघता है, कोई वो बूट पालिश वाली डिब्बी खा जाता है, हाँ। कोई जुकाम वाली शीशी पी जाता है ज़्यादा, कोई जो है वो चमड़े का बेल्ट वगैरह वो खा जाते हैं। पता नहीं क्या क्या नशा होता है, कोई जो है वो अफीम, कोई सुई से भरता है, कोई नाक से सूंघ के लेते हैं, अलग अलग तरीके के नशे होते हैं, ठीक है। अब वो महंगे होते हैं, दुष्प्रभाव भी पैदा करते हैं, शरीर का सत्यानाश करते हैं, मुद्रा का अपव्यय होता है, और शारीरिक और मानसिक तनाव झेलना पड़ता है, और रिश्ते खराब होते हैं, है ना। हाँ। परिवार में बेइज्जती होती है, और कभी कभी जेल भी जाना पड़ता है, और आपराधिक प्रवृत्ति पैदा होती है, हिंसक व्यवहार होता है। तो युवा उस रास्ते क्यों चले जाते हैं, और न जाए इसके लिए क्या सलाह होगी आपकी तरफ से? अभी मेरे दोस्त तो ऐसे कोई भी नहीं है, ना मैं हूँ, लेकिन आजकल ऐसे केसेस सुनने को मिल रहे हैं कि लोग ड्रग्स ले लेते, अफीम ले लेते, बहुत सी बातें आती है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए इंसान को। बहुत महंगी महंगी पार्टियां करते हैं, उसमें महंगे महंगे कहते हैं 50,000 रुपये के वो उनकी वो पुड़िया आती है। हाँ, ड्रग्स की नहीं करना नहीं चाहिए वैसा कभी। अगर वो उनसे 5 रुपये ऐसे मांगे, देना चाहेंगे? वो नहीं देंगे कभी। नहीं अच्छा, उसमें क्या होता है, एक बार नशे रास्ते चला गया, फिर वापस आना मुश्किल है, क्योंकि उन्हें वो उतना नशा चाहिए, चाहिए, है ना। आदत लग जाती है फिर उसकी। एक जैसे कि आउटडोर इंडोर दो शब्द हैं, मतलब कि आप घर के अंदर कुछ गतिविधि करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, और घर के बाहर। तो कुछ ऐसी होती है, जैसे कि आपने टेबल टेनिस हो गया, हाँ, वो कैरम हो गया, ठीक है, छोटा मोटा और गेम हो गया, चेस का हो गया, वो घर के अंदर कर सकते हैं। कुछ गेम ऐसे जो बाहर होते हैं, उसमें विकास अलग तरीके से होता है। तो ये बताएं कि अब आपने आपके जो संगी साथी हैं, कितना बाहर समय दे पाते हैं खेलने के लिए, या घर पे इंडोर एक्टिविटी ज़्यादा रहती है? आजकल तो कोई नहीं रहता है, सब मोबाइल पे लगे हुए हैं। दोस्त से फ़ोन करो तो बोलता है करता हूँ बाद में, कोई इतना कुछ बात नहीं करता, सब ने बिजी लाइफ हो गई आजकल, ऐसा है। एकांकी हो गए, बस अपनी दुनिया खोज ली, अपने दुनिया उसी में डूब रहे हैं, उसमें डूबे हुए। आपको नहीं लगता ये इसका दुष्प्रभाव बड़ा शीघ्र सामने आ रहा है कि छोटे छोटे बच्चे 2-3 साल के भी हमसे एडवांस हो रहे हैं, मोबाइल में चलाना सीख रहे हैं? है तो बेकार ही है बहुत, लेकिन हमारे टाइम पे इतना कोई मोबाइल था नहीं, ऐसा है। अब ये बताएं कि आदमी जैसे कई बार क्या होता है, किसी की परिस्थिति अच्छी नहीं होती है, उसे काम भी करना पड़ता है, और घर भी संभालना पड़ता है, और विद्या अध्ययन भी करना पड़ता है, ठीक है। तो बड़ा मुश्किल होता है ऐसे लोगों के लिए ना। कई इसमें भटक जाते हैं, छोड़ देते एकदम, मतलब हार जाते हैं, ठीक है। ऐसे लोग जिनके सामने विकट परिस्थितियाँ हैं, और उन्हें दोहरा जिम्मेदारी निभानी पड़ती हैं, ऐसे लोगों के लिए आपकी कोई सलाह मशवरा, कैसे टिके रहें इस रण क्षेत्र में? किसमें? कैसे टिके रहें संघर्ष के रण क्षेत्र में, कि दोहरी जिम्मेदारी निभाते हैं, स्कूल भी जाते रहें, पढ़ाई भी करते रहें, अपना मेहनत काम भी करते हैं, घर परिवार भी पालते रहें? ऐसे पढ़ाई का तो देखो, शुरुआत में तो पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी होता है। किसका सपना होता है कोई बिजनेस करे, किसका सपना होता है कोई पढ़ाई करे। मेरा सपना यही है कि माँ बाप का नाम रोशन करूँ अच्छा सा, और मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि चाहे कुछ करो नहीं करो, लेकिन कभी बुरा काम तो ना ही करो। आपका आदर्श कौन है? मेरे आदर्श हमेशा मेरे माँ बाप रहे हैं, और मैं हनुमान जी को बहुत मानता हूँ। हनुमान जी क्या चीज़ अच्छी लगती है आपको? हनुमान जी के अंदर जितना बल है वो बहुत अच्छी बात है। हमारे अतुलित बल धामा, बहुत बढ़िया बात है। हनुमान जी मेरे हमेशा आदर्श रहे। हाँ तो हमने देखा होगा, आपकी फिल्मों में देखा है, पुराने अखाड़ों में लोगों ने देखा है, पहलवान भी जो है भारत भर में तो ऐसा ही होता है कि जो पहलवानी करते हो हनुमान जी की,
पूजा करते हैं, हनुमान जी मानते हैं। तो जिम वाले भी ऐसा करते हैं क्या, या कोई किसी विदेशी पहलवान के फोटो मतलब नहीं, ये नहीं। हाँ। हमारे यहाँ पे हनुमान जी की एक छोटी सी फोटो लगी है, और तस्वीर लगी है, और साक्षात ये हनुमान जी हल्क विराज। वगैरह बड़ी बड़ी लगी है। हाँ, यहाँ पे है तो सही, वो दिखावे के लिए है वो सब तो। अच्छा, वो बच्चों को लगे हम आपको ऐसा बना देंगे फटाफट, आप तो बस आ जाओ। हाँ, वो दिखावे के लिए बस कि ऐसा बना देंगे, आ जाओ, ये सब वो सब। अच्छा, जिम आप बताया कि ज्वाइन करते हैं लोग उत्साह से, बड़े उत्साह से, बहुत उत्साह रहता है। लेकिन बाद में ड्रॉप आउट मतलब कि छोड़ देते हैं, हाँ, वो हाँ। कितना प्रतिशत रहता है? वो ज़्यादा तो नहीं रहता है, अभी आजकल के ज़माने में तो हर कोई प्रोटीन वोटीन ले लेता है। मेनली उसके अंदर बॉडी बिल्डिंग में प्रोटीन ही रहता है, खाना ही मेन रहता है। नहीं नहीं, कहने का मतलब यहाँ शारीरिक श्रम करना पड़ता है, हाँ, धैर्य की जरूरत होती है, नियमितता की जरूरत होती है। लेकिन मैं कह रहा हूँ जैसे 100 आदमी आते हैं, 100 में से कितने आदमी छोड़ के चले जाते हैं, कितने आदमी टिके रहते हैं निरंतरता बनाए हाँ, रहते वैसा तो 100 में से मान लीजिए 80-90 ऐसा कुछ, ज़्यादा कम ही जाते हैं बॉडी बिल्डिंग में। ऐसा है, जिम में आते हैं वो जाते कम है, क्योंकि हम जाते हैं तो हम उनको कॉल करके बुलाते हैं कि सर आइए, क्या हुआ, क्या बात हुई। ज़्यादातर लोग का जाने का एक ही मतलब होता है, इंजरी, मतलब कहीं पे हाथ पे लग जाना, पैर पे लग जाना। तो डॉक्टर साहब बोल देते कि बॉडी मतलब जिम में नहीं जा सकते हो, बस वही बात होती है। हैं। तो फिर ऐसा कोई उदाहरण आपके सामने है कि डॉक्टर ने मना किया और आपने उसको वापस प्रेरित किया और वो उस पर मतलब कि हिम्मत से बहुत है, उभरा हो? बहुत है। मेरे ऐसे बहुत से क्लाइंट है जो मतलब उनको कहीं पे यहाँ पे कंधे पे दुख जाता है, हाथ पे दुख जाता है, तो डॉक्टर के पास जाते हैं, बोलते हैं सर आज अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन मैं बोलता हूँ आप एक काम कीजिए, आप आइए, आप अपन लाइट वेट करेंगे। अगर अपन 5 किलो उठा रहे हैं तो अपन 2.5-1 किलो, आधा किलो उठाएंगे, लेकिन आइए, जिम मत छोड़िए, बस वही है। फर्क पड़ता है ना, फ़र्क पड़ता है, एक नियमितता ट्रेनर पर का बहुत फ़र्क पड़ता है और आते हैं वो। उसके प्रोत्साहन का, उसके सही मार्गदर्शन का फर्क पड़ता है। तो ये अच्छी बात है। युवा हैं, बच्चे अभी तो पढ़ रहे हैं अभी, और ये प्रयास भी कर रहे हैं कि कुछ जीवन में सफल और छोटी अल्पायु से जो है वो कमाई की सोच है। अच्छी सोच है, क्योंकि इसमें आप में आपकी सेविंग बचत की आदत होगी, गंभीरता आएगी, प्रौढ़ता जल्दी आएगी, मैच्योरिटी बोलते हैं ना इससे, हाँ, वो maturity। आएगी। और चीज़ों को इसमें नेतृत्व का गुण भी आता है, ठीक है। और इसमें परामर्शदाता का गुण आता है, इसमें जो है वो कंसल्टेंसी का, है ना। और लोगों को कैसे कैसे कन्विंस करना है, वो गुण भी आता है, ठीक है। ट्रेनर का मतलब ये हुआ ना। हाँ, सीखने के लिए बहुत है इसके अंदर। काफ़ी चीज़ें हैं, धैर्य की आवश्यकता है, ठीक है ना। हाँ, पेशेंस। ठीक है, आशा करते हैं कभी आपका भी जिम हो तो फिर कभी साक्षात्कार लेंगे, क्यों। हाँ, बुलाएंगे आपको भी हाँ, ज़रूर। टाइम देने के लिए बहुत बहुत हाँ, धन्यवाद, है ना। ठीक है। जय राम जी। जय राम जी की। और कोई बिंदु बताना चाहें? नहीं, और तो बस सावधान रहे, सतर्क रहे। बस सही है, ये जीवन का मूल मंत्र है, ठीक है। सावधान रहे, दुर्घटना घटे, क्यों, किसी भी क्षेत्र में हो सुरक्षित चाहे। रहे सब, स्वास्थ्य के लिए बस। ठीक है फिर, क्यों। जय राम जी। जय राम जी की। जय हनुमान जी की। जय हनुमान जी की।